बछवारस गोवस द्वादशी। बछवारस भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। कई घरों में ये एकादशी को भी मनाई जाती है। बछ यानी कि बछड़ा, गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है गाय के बछड़े का महत्व समझना। बछवारस का यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। भगवान कृष्ण को गाय व बछड़ा बहुत प्रिय थे और गाय में सैकड़ों देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का गाय में निवास करने वाले देवी देवताओं का तथा गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन महिलाएं बछवारस का व्रत रखती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए करती है। गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, मक्खन, घी आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल और इससे बने हुए सामान भी नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से काटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे कि चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कि कढ़ी, पकौड़ी, भजिए आदि तथा मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। बछवारस के दिन बछवारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजमने में यानी कि उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। बछवारस की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने, दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध करें। गाय और बछड़े को नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक करें। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, अंकुरित मूठ, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूल से खुद को तिलक लगाएं। इसके बाद बछवारस की कहानी सुनें। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करती है, उसे आशीर्वाद देती है। बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार यह व्रत और उपवास रखें। मोठ या बाजरा दान करें। सासू जी को बायना देकर आशीर्वाद लें। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं है तो दूसरे की यहाँ गाय और बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं हो तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। बछवारस पूजन सामग्री: पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरे के आटे की 4 पिंडियाँ जो कि घी, चीनी और बाजरे के आटा को गूंथकर बनाई जाती है। इसके अलावा चने की दाल का लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी, रोली, चंदन, मूली, चावल, गुड़, सुपारी, पैसे, ओढ़ना, ब्लाउज पीस, फूल माला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उसे वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उसकी सींगों को सजाएं और तिलक करें। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं और फिर खुद को तिलक करें। कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घर के बाहर गोबर से बना हुआ पाल बनाकर उसमें पानी भरकर पूजा किया जाता है। यदि गोबर ना मिले तो एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसमें थोड़ा दूध, दही, पानी से भर देते हैं और सारी चीज़ें चढ़ाकर फिर रोली, मूली, दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक लगाते हैं और फिर घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे हमारा बछराज और हंसराज ऐसा कहकर पूजन स्थल पर आमंत्रित करते हैं। महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाती है, नारियल उपहार में देकर लंबी उम्र की कामना करती है। हाथ में सथिया करके उसमें मूंग, मोठ, बाजरा, दुर्वा और कुछ रुपये या पैसा
रखकर उसको फुदकड़ा करती है। फिर इसके बाद हाथ में मोट बाजरा के दाने लेकर बछवारस की कहानी या प्रचलित लोक कथा सुनी जाती है। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। बछवारस के व्रत का उद्यापन, जिस साल लड़का हो या फिर जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजन सामग्री हर वर्ष की तरह करे। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोट बाजरा की 13 खुड्डी करे। 2-2 मुट्ठी मोई की, जो कि बाजरे के आटे में घी, चीनी और पानी मिलाकर बनाई जाती है, और 2-2 टुकड़े खीरे की 13 कुड्डी पर रखे। इसके बाद एक तिल यानी कि 2 साड़ी और ब्लाउज पीस और रुपया रख कर हाथ जोड़कर सासू जी को पगल लग के दे दे। इसके बाद बछवारस की कहानी। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
के आटे की 4 पिंडियाँ जो कि घी, चीनी और बाजरे का आटा व को गूँथकर बनाई जाती है। चने की दाल का लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी रोली, चंदन, मूली। इसके अलावा चने की दाल का लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी रोली, चंदन, मूली, चावल, गुड़, सुपारी, पैसे, ओढ़ना, ब्लाउज पीस, फूल माला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा करें। बछवारस की पूजा विधि। बच्चों पर ममता और स्नेह से जुड़ा लोक पर्व बछवारस पारंपरिक हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने पूजा सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उसे वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उसकी सींगों को सजाएं और तिलक करें। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं और फिर खुद को तिलक करें। कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घर के बाहर गोबर से बना हुआ पाल बनाकर उसमें पानी भरकर पूजा किया जाता है। यदि गोबर ना मिले तो एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसमें थोड़ा दूध, दही, पानी से भर देते हैं और सारी चीज़ें चढ़ाकर फिर रोली, मूली, दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक लगाते हैं और फिर बच्चों को सभी उम्र के बच्चों को आओ रे हंसराज और बछराज कहकर पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं और फिर घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे हमारा बछराज और हंसराज ऐसा कहकर पूजन स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजन के समय बच्चे की माँ इसके बाद गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाती है, नारियल उपहार में देकर लंबी उम्र की कामना करती है। हाथ में सथिया करके उसमें मूंग, मोठ, बाजरा, दुर्वा और सिक्का, कुछ रुपये या पैसा रखकर उसको फुदकड़ा करती है। उसके दाहिने हाथ में सथिया बनाकर दूध। पूजा करने के बाद महिलाएं अपने कुंवारे पुत्र के दाहिने हाथ में सथिया करती है और उस पे दूध, सथिया करके उसमें दही, दुर्वा, मूंग, मोठ, अपने कुंवारे पुत्र के दाहिने हाथ में सथिया करती है और फिर उस पर दही, मोठ, बाजरा, दुर्वा और तिलक रोली से चिरसती है और उसमें पैसा रखती है। उसके बाद उसको फूंक मारती है। वो पैसा वो बच्चा रख लेता है और थोड़ी देर बाद में वो हाथ धो लेता है। वो पैसा फुदकड़ा करती है। यदि गाय फिर इसके बाद हाथ में मोठ बाजरा के दाने लेकर बछवारस की कहानी या प्रचलित लोक कथा सुनी जाती है। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। बछवारस के व्रत का उद्यापन। बछवारस का व्रत का उद्यापन करते समय बछवारस के व्रत का उद्यापन जिस साल लड़के की शादी होती है या फिर घर में लड़का होता है उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। इसके लिए इसी प्रकार भोजन बनाना चाहिए। उजमने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया इस प्रकार
बछवारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजबने में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। जिस साल लड़का हो या फिर जिस साल लड़के की शादी हो, उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करे। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोठ और बाजरा की 13 कुड्डी करे। 2-2 मुट्ठी मोई की यानी सारी पूजा हर वर्ष की तरह करे। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोठ बाजरा की 13 कुड्डी करें। 2-2 मुट्ठी मोई की बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर उसको पानी से गूंथ ले। इसको बाजरे की मोई कहते हैं। इसको बाजरे की मोई कहते हैं। फिर इन कुड्डी पर 2-2 मुट्ठी बाजरे की मोई की रखें और 2-2 टुकड़े खीरे की 13 कुड्डी पर रखें। सारी पूजन सामग्री हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोठ बाजरा की 13 कुड्डी करें। 2-2 मुट्ठी मोई की, जो कि बाजरे के आटे में घी, चीनी और पानी मिलाकर बनाई जाती है, और 2-2 टुकड़े खीरे की 13 कुड्डी पर रखें। इसके बाद 1 तिल यानी कि 2 साड़ी और ब्लाउज पीस और रुपया रख कर हाथ जोड़कर सासू जी को पग लग के दे दे, पैर छूकर दे दे। सासू जी को पैर छूकर दे दे। इस तरह बछवारस का उद्यापन पूरा होता है। इसके बाद बछवारस की कहानी सुने। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बछवारस की पूजा विधि पूजा करने के बाद मोठ बाजरे पर रुपया रख कर सासू जी को बायना दें।